हेलो क्लास। मैं आपका टीचर मिस्टर दीपक और आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि दो सेंटेंस दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस। आप सेंटेंस को देखें। राम ईट्स मैंगो, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। तो अगर हम इन सेंटेंसों की बात करें तो आप इनमें देखेंगे कि जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ली गई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब इसमें हम बात करें कि राम सिंगुलर है, इसलिए हमने सिंगुलर जो है वर्ब का ही यूज़ किया है। अब आप कहोगे कि जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हमने अकॉर्डिंग टू रूल जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस हमने लगाया है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट सेंटेंस है द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। अब यहाँ पर चिल्ड्रन की बात हो रही है, यानी कि एक से ज़्यादा है, यानी ये प्लूरल है, इसलिए हमने इसके साथ एस या ईएस नहीं लगाया, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल ही हमने वर्ब का यहाँ पर यूज किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पर बेस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो आज हम इस चैप्टर को देखते हैं और इसको कुछ रूल्स के माध्यम से समझते हैं। तो आइए देखते हैं। कनकर्ड यानी जो सब्जेक्ट एग्रीमेंट है उसको कनकर्ड का भी जो है रूप दिया गया है। तो क्या है देखो, द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन पर्सन एंड नंबर, दिस इज नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, कनकर्ड है। कि वर्ब किसके अनुसार, कि वर्ब जो है वो किसी संख्या के, किसी सब्जेक्ट के, ठीक है, के अनुसार होगी, तो वो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा। ओके, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिया है। एक एग्जाम्पल और हम जो है यहाँ पर लेके देख लेते हैं ताकि जल्दी समझ में आए। जैसे मैं लिख देता हूँ, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हाँ, साहिल नहीं, सी इज अ ब्यूटीफुल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ देखो, हमने सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लिया है, सिंगुलर ही जो है इसका हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो एक सेंटेंस और ले लेते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। देखो कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पर सेट हो सकता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल सेट कर लेते हैं। जैसे जैसे हम ले लेते हैं डॉग, डॉग बार्क्स। अब डॉग बार्क्स इन द स्ट्रीट। अब कुत्ता गली में भौंक रहा है, तो कुत्ता गली में भौंकता है, तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और हमने जो है सिंगुलर ही वर्ब का यूज़ किया है। किसके साथ में, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो जो है सिंगुलर ही वर्ब का यूज यहाँ पर किया गया है। तो ये तो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसके कुछ रूल है, उस रूल के माध्यम से हम इसको समझते हैं, देखते हैं कि रूल क्या है। ओके, तो फर्स्ट रूल है, आ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक आ सिंगुलर वर्ब, कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर ही वर्ब लेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, जैसे राम ईट्स एन एप्पल, सीता गोज टू टेम्पल। तो इस प्रकार से इसमें देखेंगे सीता भी सिंगुलर है और राम भी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट एक का सिंगुलर वर्ब। ओके, ये किस में है, ये आपकी प्रेजेंट कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसका रूल क्या है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस या ई एस का जो है प्रयोग करते हैं। ओके, तो ये तो था आपका कौन सा रूल फर्स्ट। अब रूल सेकंड की तरफ हम चलते हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट टेक आ प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल जब सब्जेक्ट होगा तो वो कौन सी वर्ब लेगा, प्लूरल ही वर्ब जो है किसका यूज करेगा,
प्लूरल ही वर्ब का यूज़ करेगा। जैसे हम लेते हैं चिल्ड्रन, चिल्ड्रन चिल्ड्रन ईट, चिल्ड्रन ईट मैंगो। अब चिल्ड्रन ईट मैंगो, चिल्ड्रन क्या है यहाँ पे, यानी कि प्लूरल है, तो इसलिए हमने जो है वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाया है। यानी क्योंकि जो प्लूरल जब वर्ब होगी तो वो प्लूरल ही क्या लेगी, जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल ही जो है वर्ब का यूज़ किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने एस या ई एस नहीं लगाया। अगर ये सिंगुलर होता तो हम एस या ई एस का प्रयोग जरूर करते, लेकिन हमने नहीं किया। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे ले सकते हैं यू आर आ किंग, यू आर आ किंग। तो इसमें यू क्या है, यू ही जो है सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट के अनुसार हमने क्या लिया है यहाँ पे आर। तो ठीक है, तो ये तो था आपका कि प्लूरल होगा तो प्लूरल ही वर्ब का जो है यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लेके, ठीक है। एग्जाम्पल देखें आप, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं साइंटिस्ट, साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू फैक्ट्स। इसमें देखो जो साइंटिस्ट है, अब क्या है कि एक साइंटिस्ट की बात नहीं है, एक से ज़्यादा की बात है, इसलिए हमने डिस्कवर के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि ये क्या है, जो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए हमने जो है इसके साथ में कोई भी एस या ई एस नहीं लिया है। तो ये तो था आपका रूल नंबर सेकंड। अब रूल नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। इफ़ द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन ज्वाइंड बाई एंड इट इज़ प्लूरल वर्ब। तो ये टेक के लेगा भाई। अब ये कहता है, ऐसे कहने का मतलब क्या है कि जब दो तो नाउन होंगे और वो एंड के साथ जुड़े होंगे, इसी प्रकार से दो क्या होंगे, दो प्रोनाउन होंगे और वो एंड के साथ जुड़े होंगे, तो वो हमेशा प्लूरल ही वर्ब का यूज़ जो है लेंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल सेट करता हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझना। मोहित एंड रोहित आर ब्रदर, ठीक है। मोहित एंड रोहित आर ब्रदर्स। अब मोहित भी क्या है, यहाँ पे नाउन है, रोहित भी क्या है, नाउन है, और किससे जुड़े हुए दोनों, एंड से। तो क्या लेंगे कि हमेशा ये प्लूरल ही वर्ब का यूज़ करेंगे, क्योंकि जब एंड से जुड़े हों, ठीक है, तो कौन सी वर्ब आएगी, जो है प्लूरल वर्ब आएगी, यानी कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हमने इसमें यूज़ की है। तो ध्यान रखना कि किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ पे इज का यूज़ करेंगे तो इज होगा आपका रोंग, क्योंकि ये दो अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में हम बातें कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। तो आपको आर का ही यूज़ हमेशा इसके साथ करना है। अब हम जो है एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी प्रकार का। ओके, देख लेते हैं, जैसे कि गेम एंड एक्सरसाइज, गेम एंड एक्सरसाइज आर important for a health। अब देखो गेम एंड एक्सरसाइज, अब जो गेम और एक्सरसाइज इसमें दिया गया है, ठीक है, तो ये क्या है कि दोनों क्या थे, नाउन जो है, लेकिन किससे जुड़े हुए हैं, दोनों के दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। तो इसके सामने हमने किसका यूज़ किया है कि प्लूरल जो है हेल्पिंग वर्ब आई है। तो इस प्रकार से बताता है कि अगर दो
नाउन या दो प्रोनाउन एंड से जुड़े होंगे तो हम जो है प्लूरल ही वर्ब का यूज करेंगे। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट रूल की तरफ। तो नेक्स्ट रूल देख सकते हैं यहाँ पे कि जब मैनी, आ फ्यू, सेवरल, बोथ टेक अ प्लूरल वर्ब, जब इस प्रकार के जो है क्या होंगे, मैनी आएगा या ए फ्यू होगा, सेवरल आएंगे, तो ये हमेशा प्लूरल ही वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि जब मैनी या ए फ्यू आएंगे तो इनके बाद जो आपका सब्जेक्ट होगा वो भी प्लूरल ही होगा। एग्जाम्पल देखें आप, जैसे देखते हैं मैनी एप्पल्स इन many apples in this basket are rotten। अब आप देखिए इसमें कि मैनी एप्पल्स इन दिस बास्केट आर रूटन। अब इसमें दिया गया है कि जब मैनी, ए फ्यू या कुछ भी आए तो वो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेगा। तो इसमें देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी आई है, आपकी प्लूरल आई है। और मैंने कहा था कि जब मैनी का यूज़ करेंगे तो आपका सब्जेक्ट भी क्या आएगा, हमेशा वो आपका प्लूरल ही सब्जेक्ट लेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप मैनी, आ फ्यू और सेवरल का यूज़ करेंगे तो उसके बाद आप हमेशा प्लूरल ही सब्जेक्ट लेंगे। अगर आप यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करते तो ये सेंटेंस हो जाता आपका गलत है। अगर मैं यहाँ पे ले लेता खाली मैनी एप्पल, तो मैनी एप्पल ले लेता तो सब्जेक्ट आपका रॉन्ग होता। लेकिन हमको क्या करना है कि इसके बाद हमेशा जो है प्लूरल ही सब्जेक्ट का यूज़ करना है आपको, और तभी जो है इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं, अदरवाइज ये सेंटेंस हो जाएगा आपका रॉन्ग। तो समझ में आ गया होगा कि जब मैनी हो तो मैनी के बाद प्लूरल सब्जेक्ट आएगा और प्लूरल ही जो है वर्ब का यूज़ होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल, जैसे a few students have participated in the एग्जाम। अब क्या था कि ये फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ ही छात्रों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया है किसमें। अब ये देखो ए फ्यू के बाद क्या आया है कि प्लूरल ही आया है, तो हम जो है प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो जो नियम है आपका वो यही कहता है कि जब मैनी या ए फ्यू आए तो आप जो है प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। ओके, तो ये थे तो प्यारे बच्चों, ये आपके कुछ जो है नियम थे। ओके, तो आगे भी चलते हैं, ठीक है। तो नियम ये और है आपका, इसमें देख लेते हैं। अब इसमें कहा है कि टू नाउन रेफर टू द सेम पर्सन, कि जब दो नाउन क्या करेंगे, एक ही किसके बारे में, एक ही चीज़ के बारे में आपको बताएंगे, तो वो हमेशा सिंगुलर नाउन यानी सिंगुलर क्या बन जाएंगी, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करोगे। टू नाउन कैसे, अब देखो इसमें देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ब्रेड एंड बटर, इज wholesome ब्रेकफास्ट। अब इसमें देखो, अब वही कहोगे सर कि इसमें नाउन, ये भी नाउन है और ये भी नाउन एंड से जुड़े हैं, तो यहाँ पे आर होना चाहिए जैसे कि आपने बताया था। लेकिन बेटा मैंने बताया था, मैं मानता हूँ कि इसमें दो अलग अलग क्या है कि मैंने जैसे आपने बताया कि दो नाउन होंगे वो एंड से जुड़े हो तो वहाँ पर जो है आर आएगा। लेकिन इसमें तो सर आपने किसका यूज़ कर दिया, इज का। लेकिन नहीं, लेकिन देखो इसमें
जो बात क्या है कि जब दो नाउन एक ही चीज़ के बारे में बात करेंगे तो आप वहाँ पर सिंगुलर किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो अब देखो इसमें जो ब्रेड और बटर है वो एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आपके ब्रेकफास्ट के, इसलिए जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो इज यूज इसलिए होगी क्योंकि दोनों जो है एक ही जो है ऑब्जेक्ट्स है, इनका एक ही चीज़ के बारे में ये बातें कर रहे हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि केवल इनके साथ जो है इज का ही प्रयोग होगा। जो इससे पहले वाला नियम था उसमें क्या था कि उसमें हमने दो जो है क्या लिए थे, सब्जेक्ट या दो प्रोनाउन जो है लिए थे और वो जो है किससे जोड़े थे, एंड से जोड़े थे, तो उनके साथ हमने जो है प्लूरल वर्ब यूज की थी। लेकिन अब बात करते हैं इस नियम की। इस नियम के अनुसार क्या है कि दो सब्जेक्ट तो होंगे लेकिन वो किसी एक चीज़ के बारे में बातें करेंगे, तो वो आपका हो जाएगा कौन सा, सिंगुलर नाउन। ओके, तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कभी आप कंफ्यूज रहें कि सर उसमें आपने आर यूज किया था और इसमें आपने यूज किया है इज। उसमें आर यूज क्यों किया था, क्योंकि उसमें जो दोनों के दोनों सब्जेक्ट थे वो एक चीज़ मिलकर नहीं बना रहे थे, वो अलग अलग थे, इसलिए हमने वहाँ पर आर यूज़ किया। लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट है वो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही चीज़ से संबंधित है, इसलिए क्या बनेगा, क्या आएगा यहाँ पे, इज। ओके, तो रूल आगे और देखते हैं। अब देखो ये जो फिफ्थ रूल क्या कहता है, अ कलेक्टिव नाउन टेक अ सिंगुलर वर्ब, कि जब हम कलेक्टिव नाउन का यूज करेंगे तो कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब का क्या करेगा कि हमेशा कौन सी वर्ब लेगा, ये सिंगुलर ही वर्ब लेगा। अब कलेक्टिव नाउन, जैसे मैंने नाउन आपको पढ़ाया था कलेक्टिव नाउन होता क्या है, तो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। देखो जैसे करते हैं, a bunch of keys is a bunch of keys is laying on the floor। अब इसमें देखो अब बंच ऑफ कीज, तो बंच ऑफ की क्या है, ये एक कलेक्टिव नाउन है, और जैसा कि बताइए जब कलेक्टिव नाउन होगा तो वो कौन सी लेगा, सिंगुलर जो है वर्ब लेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमेशा कौन सी वर्ब यूज हुई है, अब इसमें जो हमने यूज़ की है सिंगुलर वर्ब यूज की है। तो ये तो था आज का आपका जो है रूल नंबर 5। और जैसा मैं आपको बताता हूँ कि रूल लेके आते हैं हम 10, तो बाकी जो 5 रूल है वो मैं आपको कराऊंगा कल। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, तो वो एग्जाम्पल क्या होगा आपका, जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। जैसे इसको कर लेते हैं क्लीन, उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। जैसे एक एग्जाम्पल और हो सकता है, जैसे ले लेते हैं द हर्ड ऑफ काउ इज रनिंग। The herd of cows is running। ओके, तो ये तो था आपका एक नेक्स्ट सेंटेंस, द हर्ड ऑफ काउज क्या कर रहा है कि जो गायों का समूह है वो क्या कर रहा है, वो दौड़ रहा है। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं कि ये कलेक्टिव नाउन आया है, और कलेक्टिव नाउन जब आता है तो कौन सी यूज करता है, वर्ब सिंगुलर। ओके, तो ये तो थे आपके जो है रूल 5। ओके, तो बाकी जो 5 रूल है वो हम करेंगे कल। ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सजेशन दें कि आज की वीडियो कैसी लगी। ओके, हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और नई वीडियो के साथ कल फिर मिलते हैं। ओके क्लास, थैंक यू, बाय।
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।